मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है वो बनी होती है मैटर से, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड में मैटर है। और मैटर जो होता है, कोई भी चीज वो बना होता है पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स, तो जैसे अगर हमारे पास ये बॉक्स है, ये हमने मान लिया ये मैटर है, तो ये बना होगा पार्टिकल से ढेर सारे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैटर। जो भी हमारे आसपास है वो बने रहते हैं पार्टिकल से। फिर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये फर्स्ट पॉइंट है, हाउ स्मॉल आर दीस मैटर। अब ये जो मैटर होते हैं कितने स्मॉल होते हैं, हमें पता है हमारे पास तीन तरह की चीजें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों में ही मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना रहता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स वो एकदम पास पास होंगे, लिक्विड में थोड़े दूर दूर और गैस में और दूर दूर होंगे। तो अभी हम इन तीनों का क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कि मैटर कितने छोटे होते हैं। तो मैटर जो होते हैं 10 nm से 1000 nm के बीच होते हैं। ये हमारी मैटर की रेंज होती है। अब इसमें थर्ड पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं इसको प्रेस करूंगी तो ये नहीं दबेगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है बहुत पास पास है, इनके बीच में स्पेस नहीं है। तो स्पेस नहीं होगा तो हम उसे प्रेस करेंगे तो वो हिलेगा नहीं। अब लिक्विड का, जैसे ये हमने मान लिया सॉलिड है, लिक्विड के लिए मैं L2 यूज कर रही हूँ, और गैस। तो हमने देख लिया कि सॉलिड के बहुत ही पास हो तो उसमें गैप होता ही नहीं है, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत ही दूर होते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हमारे स्पेस होता है। तो हमने क्या तीन चीजें पढ़ ली? एक तो सबसे पहले उनका साइज हमने देखा, दूसरा देखा हमने कि उनके बीच में स्पेस होता है। अब तीसरा क्या है इसमें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये हमेशा घूमते रहते हैं। सॉलिड में तो घूमेंगे ही नहीं, क्योंकि जगह नहीं है तो कैसे मूव कर सकते हैं। लिक्विड में थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, और गैस में सबसे ज्यादा मूव करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट की वजह से कोलाइजन होता है। कोलाइजन मतलब कि टकराते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये साइज इनका देख लिया हमने, कितना होगा 10 nm से 1000 nm के बीच में। ये हेटेरोजेनस, होमोजेनस वगैरह पे डिपेंड करते हैं, इसका हम क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है, गैस में बहुत ही दूर होते हैं। अब हमने देख लिया साइज, स्पेस और पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करते रहते हैं, कंटीन्यूअस मूविंग। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये एक समान है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे तो एक साथ कैसे रहेंगे। अब ये जैसे ये पेंसिल बॉक्स है या ये क्यूब भी हमने समझ लिया, ये क्यूब है, तो ये एक साथ इसलिए क्योंकि इसमें अट्रैक्शन है। सॉलिड में सबसे पास पास है, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उससे कम लिक्विड और उससे कम गैस। साइज, स्पेस, मूविंग, कंटीन्यूअस मूव करते हैं। चौथा हमने पढ़ लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें आता है इंटेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are matter? चेयर मैटर है, एयर भी मैटर है, गैसेस है उसमें, लव ये इमोशन है, इसमें मैटर नहीं, स्मेल। हाँ, इसमें क्या होता है, जो फूड के फ्रेग्रेंस जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे तो आते हैं, तो ये भी मैटर है। केक, आलमंड्स मतलब वो बादाम देखे, वो भी पार्टिकल है। थॉट, सोचना तो हो ही सकता पार्टिकल। कोल्ड, ठंडी लगना, कहां से पार्टिकल है। लेमन, नींबू है। लेमन वाटर लिक्विड में आ जाएगा हमारा, वो भी पार्टिकल से। मैंने स्मेल ऑफ परफ्यूम, यस वो गैसेस में आ जाएगा हमारा, और वो भी पार्टिकल्स है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव रीजन ऑफ फॉलोइंग। स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. ऐसा क्यों है कि जो हम किचन में अगर गर्म खाना बन रहा है तो उसका हमको स्मेल आ जाता है और ठंडे का नहीं आता, इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर देने पे, क्या देने पे, टेम्परेचर देने पे हीट बढ़ती है, और उससे जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा मूव करते हैं। गैस के पार्टिकल्स ज्यादा मूव करेंगे, इसलिए फ्रेग्रेंस अब तक आती है। ठंडा देने पे टेम्परेचर कम रहेगा तो उतना फ्रेग्रेंस नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, the driver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? अब मैं सॉलिड को कट करना चाहूंगी, नहीं होगा, पर एक स्विमर है वो कर लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है, एक तो वाटर लिक्विड है, और मैंने क्या बताया था कि लिक्विड में थोड़े स्पेस होते हैं। तो ये सेकंड क्या प्रॉपर्टी शो करेगी कि they have particles have space between them. What are the characteristics of the particles of matter? हमने पढ़ लिया, उनका साइज पढ़ लिया, उनके बीच में स्पेस होता है, वो कंटीन्यूअस मूव करते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमारे हैं जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में देखेंगे, डायग्राम यहीं पे बना हुआ है, ये गैस का था। सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड L3 एंड देन गैस। तो और यहाँ पे हम उनकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। अब रिजिड मतलब ठोस, तो
रहेगा, गैस भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब स्पेस, उनके बीच का स्पेस देखते हैं। कम स्पेस, पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो सबसे कम स्पेस रहेगा सॉलिड में, उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा लिक्विड में, और गैस में होता है हमारा सबसे ज्यादा स्पेस। स्पेस के बाद क्या देखा हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जितना पास पास पार्टिकल्स रहेंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब जितनी कम स्पेस रहेगी तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा रहेगा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा गैस में। इसीलिए सॉलिड में पास रहता है, लिक्विड को हम और चीज बोलते हैं, लिक्विड को हम फ्लूइड भी बोलते हैं, ये फ्लूइडिटी शो करता है, और गैस, ठीक है। अब इसका डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट मतलब इसका एक ही शेप रहेगा जैसे ब्लैक बोर्ड, शेप एंड वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, पर शेप नहीं होता इसका। जैसे कि हमने एक कप का पानी लिया, उसको ग्लास में डाल दिया, तो पहले वो ग्लास के शेप में था, अब वो कप के शेप में होता है, पर वॉल्यूम सेम रहती है। गैस में ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है, तो गैस में तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे हम सिलेंडर देखते हैं, उसमें जितना प्रेशर डालेंगे उतना ही ज्यादा उसमें चीजें वो होती है, क्या बोलते हैं, उतना गैस भर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ रहे हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला दिया है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, इसको हम लिख सकते हैं m by v, मास केजी में या ग्राम में, और वॉल्यूम लीटर पे या ml पे। तो दिया, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फॉर चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। आयरन का सबसे ज्यादा वही डेंसिटी रहेगा, उसका सबसे ज्यादा मास रहता है आयरन का। ये मतलब होता है कि ये डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। उसके बाद हमारा चॉक रहेगा, फिर कॉटन रहेगा, कॉटन हल्का होता है, फिर लिक्विड में हम हनी आ जाएगा, और फिर एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ये दोनों गैसेस में आ जाएंगे। टेबुलर डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मेटल, ये हमने कर लिया है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होता है, ठोस, ठोस। कॉम्प्रेसिबिलिटी किसे कर सकते हैं, बैलून देखते हैं ना, बैलून किसका एग्जांपल हो गया, गैस का एग्जांपल हो गया, तो हम बैलून को जितना भी प्रेस करो दबेगा, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। फिर तो फ्लूइडिटी, हमने पहले देख लिया, लिक्विड को फ्लूइड भी बोलते हैं, फ्लूइडिटी की मतलब उसके पार्टिकल्स थोड़ा मूव कर रहे होंगे, फिर थोड़ा स्पेस है, तो इसलिए वो फ्लूइड है। फिर होता है फिलिंग अ गैस कंटेनर, तो इसमें जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे उतना ज्यादा गैस बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ गया मास बाय वॉल्यूम। अब हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोलाइजन होता है, क्या होता है कोलाइजन, वो आपस में टकराते हैं, तो ये टकराने से वो जो मूव कर रहे हैं तो एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उसका फार्मूला होता है हाफ mv²। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। अब गिव रीजंस, ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर है, वो जितना चाहे मूव कर सकते, दूर दूर जा सकते, इसलिए कंप्लीटली फिल कर देते हैं। A gas exerts pressure on the walls of the container, क्यों exert pressure करते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, जिससे कोलाइजन होता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो प्रेशर फिर कंटेनर को देते हैं। तो ये पार्ट याद रखना है, कोलाइजन वर्ड काइनेटिक एनर्जी। फिर हम ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, सॉलिड क्यों बोलेंगे वुडन टेबल को या फिर ये ब्लैक बोर्ड को, क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं रहता है, इनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा है, ये सारे हम प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं, उसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है। फिर आता है वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम टू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अब मैं गैस में ऐसे हाथ मूव कर सकती हूं, मैं सॉलिड के अंदर अगर मैं करूं तो नहीं होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि स्पेस नहीं होता है सॉलिड में, गैस में स्पेस सबसे ज्यादा होता है। वही थ्योरी जो है रिपीट हो रही है। Liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out how. अब हमने पहले पढ़ लिया था डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम में सॉलिड का मास ज्यादा रहता है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी ज्यादा रहेगी, पर जो आइस है वो फ्लोट करता है वाटर पे, वाटर, क्योंकि आइस में जो होता है स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, इस वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है, उसका मास कम रहता है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। कैन मैटर चेंज स्टेट, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पूरा वो ट्रायंगल जो साइकिल आता है वो आता है हर बार एग्जाम में। कैन मैटर चेंज स्टेट, चेंज इन स्टेट, सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड कोई भी अगर जैसे हमारे पास आइस है, अगर उसको हम थोड़ी देर के लिए कटोरी में रख देते तो वो पिघलने लगती है, ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रिज में वो ठंडी रहती है, पर एटमॉस्फेयर से जो हीट होता है उस वजह से वो लिक्विड बनने लगती है, पानी बन रही है, तो कैसे हो रही है, क्योंकि उसको हीट मिल रही है, तो अगर जब भी हीट मिले, सॉलिड को हीट मिले तो लिक्विड बनेगा, अब लिक्विड से गैस, पानी को उबालने रखते हैं तो वेपर्स होता है गैस में, तो इसलिए उसको भी हीट देंगे तो क्या बनेगा, वो गैस। सिमिलरली अब अगर गैस को हम लिक्विड करना चाह रहे हैं, ठंडा कर, अगर हम गैस को ठंडा करें
कूल करें तो वो लिक्विड बनेगा। लिक्विड को अगर हम कूल करें जैसे फ्रिज में अगर पानी रखते हैं तो वो बर्फ बन जाती है सॉलिड। अब इसका जो प्रोसेस होता है क्या नाम बोलते हैं वो देखेंगे। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है मतलब कि फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन। लिक्विड से गैस बन रहा है तो वेपोराइजेशन, वेपर्स बन रहे हैं या फिर एवापोरेशन, हम इसको लिख देंगे वेपोराइजेशन। वैसे ही अगर गैस के जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड बन रहे हैं ठंडा होने पे तो उसे क्या बोलेंगे? गैस के वो लिक्विड हो रहे हैं तो उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। अब ऐसा भी होता है कि सॉलिड सीधा गैस बन जाए, जैसे कि हमने देखा होगा घर पे कपूर होता है, कैम्फर नैप्थलीन बॉल्स होते हैं, तो सीधा सॉलिड से गैस होते हैं, लिक्विड नहीं बनते, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब गैस से अगर सॉलिड बन रहे हैं तो उसे बोलेंगे डिपोजिशन। डिपॉजिट हो रहे हैं ना, इसलिए डिपोजिशन। सब्लिमेशन हो गया, इसका एग्जांपल हम क्या देंगे? कैम्फर या नैप्थलीन बॉल्स। अब इसके बाद आता है एवापोरेशन, हमने पढ़ लिया। हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग? एवापोरेशन, एवापोरेशन हमने क्या पढ़ा? एवापोरेशन कॉज कूलिंग मतलब एवापोरेशन जो होता है वो ठंडक देती है। एवापोरेशन क्या प्रोसेस होती है कि जो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये कूलिंग तो कर रही है, अब इसका हम तीन चीजें देखते हैं। एक तो गर्मियों के दिन में हम देखते हैं मटके में पानी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? जो मटके में पानी होता है वो बाहर की सरफेस पे रिसता रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स। अब यहाँ पर जब पानी आ रहा है तो गर्मी, बाहर से उसे गर्मी मिल रही है तो एवापोरेट हो रहा है। एवापोरेशन से क्या होगा? एवापोरेशन कॉज कूलिंग, जिसकी वजह से मतलब ठंडक दे रहा है तो पानी ठंडा होता है। ये हमारा हुआ फर्स्ट केस। अर्थन पॉट का, मिट्टी के मटके, स्टील का मटका नहीं, मिट्टी का मटका। सेकंड, कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स हमने देखा गर्मी के दिन में हमें बोला जाता है कि लाइट कलर क्लोथ्स पहनो, कॉटन के क्लोथ्स पहनो। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि गर्मी में जो पसीना होता है उसको बॉडी पे आता है तो कॉटन क्लॉथ करता है, जिससे वो एवापोरेशन फिर से होगा, जिससे कूलिंग होगी। हमारा तीसरा आता है, हमने देखा होगा फ्रिज से निकाल के हम कोई ठंडा पानी अगर ग्लास में रखें तो ग्लास के बाहर बाहर भी थोड़ा थोड़ा पानी जम जाता है, ऐसे ड्रॉपलेट्स। वो पानी कैसे ठंडा होगा? क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर में जो भी बाहर हमने पढ़ा है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें वाटर भी सब है। तो जब जो बाहर का गर्म हवा है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी वो ठंडे पानी को टच करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे वो लिक्विड बन जाएगा, गैस लिक्विड बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ठंडक मिल रही है। अगर लिक्विड से गैस बनना है तो हीट चाहिए होता है, पर अगर गैस से जो हवा में था उसको अगर लिक्विड बनना है तो कूल, इसलिए यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? Desert cooler evaporation cause cooling, तो वही होगा उसका। अब how does the water kept in an earthen pot मटका become cool? हमने देख लिया। Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume? आपने रखा एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम, इसने पाम की हीट ली, सराउंडिंग की हीट ली, फिर वो उड़ गया। वो तो उड़ा, यहाँ से हीट लेके उड़ा तो क्या जैसे ठंडक, एवापोरेशन कॉज कूलिंग। फिर है why are we able to sip hot tea or milk faster than a saucer rather than a cup? क्यों पी पाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब चाय इसमें कम वॉल्यूम में है, जब वो ज्यादा वॉल्यूम में आएगी तो ज्यादा स्पेस लेगी और ठंडक हो जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी धीरे, तो इसलिए हम जल्दी पी लेते हैं। What type of clothes should we wear in summer? Cotton clothes पहनना चाहिए। क्यों? कॉटन क्या है? गुड एब्जॉर्बर है, हमें सबको पता है गुड एब्जॉर्बर है पानी का, तो इसलिए वो फिर स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और फिर कूलिंग। हम देख लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या करना है? अगर हमारा केल्विन है, क्वेश्चन में बोला कि केल्विन निकालो तो हम सेल्सियस से 273 प्लस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में सेल्सियस निकालो तो हम केल्विन को 273 से माइनस कर देंगे। के में प्लस करना है, के निकालने के लिए प्लस करना है, सी निकालने के लिए माइनस करना है। अब इसमें हमारे पास कुछ इंडेक्स क्वेश्चन दिए, जैसे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सबसे पहले दिया 300 केल्विन, इसको हमें टेम्परेचर किसमें चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में। सेल्सियस में निकालने के लिए क्या किया था हमने? 273 से माइनस माइनस किया था ना, के माइनस 273। यहाँ पे के हमें दिया 300
माइनस 273, तो क्या हो जाएगा ये 127 सेल्सियस। इसका सेकंड पार्ट हमें बी दिया है 573 केल्विन, 573 केल्विन हमें बी है। तो सेल्सियस में क्या करेंगे, सेल्सियस होता है केल्विन माइनस 270, 573 माइनस 273, तो ये हो जाएगा 300 सेल्सियस। इसके बाद बोला है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, हमको पता है 0 पे आइस रहेगा, 100 पे वेपर हो जाता है, तो यहाँ पर 250 दिया है तो इस पे भी वो वेपर होगा। अगर 100 और 0 के बीच में जैसे 25 होता है तो उसमें वो लिक्विड होता है, पर ये 100 के भी ऊपर है तो वेपर ही रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अगर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो वो टेंपरेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि एक जो है अगर जैसे एक स्टेट जैसे सॉलिड में लिक्विड चेंज करेगा, सॉलिड हीट को रिलीज कर रहा है, तो जो लिक्विड है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। लिक्विड में हमें टर्न करना है किसको, गैस को। गैस से अगर लिक्विड से अगर गैस होता है तो हीट करना पड़ता है, तो गैस से अगर लिक्विड करना है तो कूल करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या लगेगा, कूल करना है मतलब कि इसमें क्या करना है, हमें टेंपरेचर को लो करना है। लो टेंपरेचर करेंगे विद क्या करेंगे, इसमें क्या बोला, अगर टेंपरेचर लो करें तो हमें प्रेशर हाई करना पड़ेगा, हाई प्रेशर करेंगे तो गैस भी लिक्विफाई होगी, तो हाई प्रेशर। यहाँ पर एक वो दिया है कि टेम्परेचर का वो क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल। तो हम इसमें हमने पहले देख लिया था टेम्परेचर, इसमें क्या क्या दिया है, टेम्परेचर जो जो इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर। तुम्हें पता है कि टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, पर जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं वो होता है केल्विन, जिसको हम के से शो करते हैं। लेंथ का होता है मीटर, ऐसे तो सेंटीमीटर, नैनोमीटर वगैरह होता है, तो मीटर को हम एम से शो करेंगे। मास, वेट क्या होगा, केजी, किलोग्राम। अब आता है वेट, वेट का होता है न्यूटन, कितना वो धरती ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है वो हम न्यूटन से दिखाते हैं, होता है वेट। मास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, उसका होता है वॉल्यूम, इसको हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं, एम के ऊपर क्यूब लगा देंगे, मीटर का क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि लेंथ हम देखते हैं ना, जैसे अगर हम किसी क्यूब का ही ले लें तो क्या होता है, एल बी एच, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये रेक्टेंगल ले लिया, कुछ भी ले ले, तो एक स्टैंडर्ड लेते हैं क्यूबिक मीटर, एम मीटर का क्यूब। फिर आती है हमारी डेंसिटी, डेंसिटी हमने देखा मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम होगा, तो मास का हमने देखा केजी है, बाय वॉल्यूम का हमने देखा मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर का मतलब है पास्कल होता है, जिसको हम बोलते हैं पी से। ये हमारे स्टैंडर्ड हो गए, ये इतने आने चाहिए यूनिट हमें। सबसे पहले कन्वर्ट द वॉल्यूम टेंपरेचर टू सेल्सियस के, अब हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। हमें दिया है 293 केल्विन, तो सेल्सियस में करने के लिए हमारा क्या था 273 माइनस केल्विन है ना, मतलब केल्विन माइनस 273, तो हमारा केल्विन है 293 माइनस 273, तो ये क्या हो जाएगा 20। अगर हमें सेल्सियस में चेंज करना होता है तो माइनस करते हैं, इसलिए हमने माइनस किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था 470 केल्विन, इसी में 470 केल्विन, तो हम सेल्सियस में निकालने के लिए क्या करते हैं k माइनस 273, तो 470 माइनस 273, ये हो जाएगा 197 सेल्सियस। अब इसमें दूसरा दिया कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर्स टू केल्विन स्केल, केल्विन में हमें चेंज करना है, तो क्या करना पड़ता है हमें डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करना पड़ता है। तो हमें ए का दिया है 25, तो 25 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। और इसी में बी में हमें दिया है 373, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमें इसे केल्विन में चेंज करना है तो 373 प्लस 273 हो जाएगा हमारा 646
केल्विन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ए नैप्थलीन वॉज डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। क्यों होता है, हमने नैप्थलीन कैम्फर कपूर वगैरह जितना भी पढ़ा था उसका रीजन क्या था, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से हमारा हो जाता है चेंज गैस में, तो ये है इसका रीजन। फिर वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, वही खाने वाला रीजन था कि गैस के जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा मूव करते हैं, तो इसलिए हमें स्मेल ऑफ परफ्यूम आती है। अरेंज द फाइव सब्सटेंस ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें हमने दिया है वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। पहले तो हम देख लेते हैं ये है क्या। वाटर जो है वो लिक्विड है, शुगर हमारा सॉलिड है और ऑक्सीजन हमारा गैस है। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा था, सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, फिर उससे कम किसमें होगा, लिक्विड में, फिर उससे कम होगा गैस में। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉलिड में हमारा शुगर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फिर वाटर में और फिर ऑक्सीजन में। ऐसे पहले हमको निकाल लेना है स्टेट, फिर हमको इजी होता है क्लासिफाई करना। फिर व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर हमने पढ़ लिया था, 0 होगा तो आइस, 25 होगा तो लिक्विड और 100 होगा तो गैस, वाटर वेपर जिसे स्टीम कहते हैं। गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। अब इसमें हमें वाटर की प्रॉपर्टी बता देनी है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से वाटर जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो इट्स अ फ्लूइड, जिसकी वजह से वाटर का फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है पर शेप उसका फिक्स नहीं होता। सबसे पहले तो ये रीजन हम दे देंगे, स्पेस फिक्स नहीं होता। उसके बाद ये इसका एक और रीजन क्या है, इसमें स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो इससे दो चीजें हमें पता चल गई कि लिक्विड क्यों होता है वाटर। एंड आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा के क्या होता है, इसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, वो रिजिड होता है, उसके बीच में स्पेस नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो ये सब हम लिख सकते हैं। फिर why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature। अब आइस में ऐसा क्या है, तो इसमें हमने दो चीज टॉपिक है इसमें हम जो छूट गए थे, एक तो है लैटेंट हीट, इसको हीट बोलते हैं, ये सिंबल्स में हीट का होता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है एक तो, और दूसरा होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या था कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure ATM। atmospheric pressure को ATM बोलते हैं। ये हो गया हमारा latent heat of fusion। तो इससे latent heat of क्या होता है, changing 1 kg of into 1 kg of solid into liquid at ATM। इसमें जो heat required होता है क्या होगा, इसमें एक चीज heat required to change 1 kg of solid into liquid at 1 ATM। 1 kg लेते हैं। वैसे latent heat of vaporization दी है, latent heat of vaporization। वेपोराइजेशन क्या होता है, जो हमारा लिक्विड होता है उसको गैस में चेंज करते हैं। इसमें भी क्या होगा, 1 kg ऑफ लिक्विड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इसमें था एटीएम, इसमें होगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन था जो हमने लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ फ्यूजन पढ़ा कि व्हाई इज आइस 273 के मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। तो इसका आंसर होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, की वजह से, जो मैंने समझाया वही लिखना आंसर में। उसके बाद है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो इसका आंसर होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी वजह से बॉइलिंग पानी ज्यादा गर्म देगा या फिर स्टीम, तो इसका आंसर होगा स्टीम। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से स्टीम ज्यादा देता है क्योंकि इसमें हिडन हीट होता है, जो कि जैसे ही भाप लगता है यहाँ पर वो अपना हीट छोड़ देता है हमारे हाथ में, जिससे जलन होती है और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जितना भी उसका हिडन हीट छुपाया है उतना एब्जॉर्ब किया होता है इसलिए। फिर नेम ABCDEF फॉलोइंग डायग्राम शोज। तो हमने तो ये ऑलरेडी वो ट्रायंगल पढ़ लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड होगा फ्यूजन, और लिक्विड से अगर सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो वेपोराइजेशन या एवापोरेशन।
और अगर गैस से अगर लिक्विड बन रहा है तो कंडेंसेशन, क्योंकि वो वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो रहा है। सॉलिड से अगर गैस बनेगा तो हमारा हो जाएगा ये सब्लिमेशन, जिसका हमने देख लिया था अभी कैंपर वाले क्वेश्चन आए थे। अब अगर गैस से सॉलिड होगा तो इसका हमारा हो जाएगा डिपोजिशन। गैस से अगर लिक्विड बन रहा है तो कंडेंसेशन, अगर सॉलिड बन रहा है तो डिपॉजिट हो रहा है डिपोजिशन। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई।